शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष का नहीं बल्कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना चाहिए था, ये बात थी। अभी भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक में जो सबसे ज़्यादा कब्जा किसी का माना जाता है तो वो अखिलेश यादव का ही माना जाता है। कि एक यादव का कुनबा है और ये एक साथी रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पार्टी जहां आज सिर्फ मैनपुरी में जीत दर्ज की है, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एक भारी मात्रा में जो है जीत दर्ज कर सकती थी। सपा पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टियों में गिनती की जाती है। प्रसपा का तो चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन सपा की चर्चा देश भर में होती है। तो ये बीजेपी को 2024 से पहले कई तगड़े झटके लग सकते हैं, जिसकी वजह से 2024 का चुनाव जो उनके लिए पेचीदा हो सकता है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। क्या माना जाए कि शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है? क्या माना जाए कि उन्हें बड़ा पद मिल गया है, और वो भी कोई और पद नहीं जिस पद पर लगातार अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद। और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी ये भी सामने है कि यहाँ पर फिरोजाबाद से वो चुनाव भी लड़ते नजर आएंगे, यानी कि एक समय पर दो जिम्मेदारियां यहाँ पर दे दी गई है, क्योंकि वादा किया गया था और जनता के सामने ये साफ तौर पर कह दिया था अखिलेश यादव ने कि शिवपाल सिंह यादव यानी कि चाचा शिवपाल की वजह से अच्छा खासा फायदा यहाँ पर परिवार को और पार्टी को हुआ है, तो ये एक बड़े ओहदे के कहीं ना कहीं हकदार बनते हैं, इस तरीके की बात कहते नजर आए थे। लेकिन आज ही कुछ जानकारी ऐसे सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि शिवपाल और अखिलेश यहाँ पर एक हफ्ते से एक साथ नहीं दिखाई दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से नाराजगी वजह बन गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान इटावा में तो दूसरा लखनऊ में लगातार नजर आ रहा था। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कि क्या नेता प्रतिपक्ष की सीट उन्हें पक्के तौर पर मिल चुकी है, इस पर क्या राय हमारी सहयोगी की, उन पर जानेंगे आखिरकार कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव क्या इसी पद के हकदार थे या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिल सकती थी। मेरे साथ यहाँ पर दीपक है, तो सीधा दीपक से ही सवाल करूंगी। यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि आप 100% मानिए कि नेता प्रतिपक्ष जिस पर अखिलेश यादव थे वो शिवपाल को दे दिया जाएगा वो पद, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या उन्हें कोई और भी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती थी या ये जिम्मेदारी पूरी सही है? देखिए, अभी बात करें शिवपाल सिंह यादव की तो नेता प्रतिपक्ष का तो किरदार वो पहले से निभा रहे हैं, क्योंकि हमेशा विपक्ष को एकजुट कर वो चले हैं बीजेपी के खिलाफ। और सपा बसपा चाहे सुभाषपा की बात कर ले, सबको एक साथ लेकर चले हैं वो शुरुआत से ही। पिछले 10-20 सालों की राजनीति में उनका यही एक बड़ा काम रहा, जिस पर सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एहसानमंद रहते हैं कि विपक्ष के जब भी कोई मुद्दे होते हैं शिवपाल सिंह यादव को बताए जाते हैं और वो उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को दरकिनार रखते हुए अगर सपा पार्टी के साथ जुड़े हैं, और अखिलेश यादव सीएम चेहरा भी हैं, पीएम चेहरा भी हैं, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में सांसद के चुनाव भी लड़ेंगे, तो सारी बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव खुद रख ले रहे हैं। जमीनी स्तर पर जब काम की बात आ रही है तो शिवपाल सिंह यादव को आए करे दे रहे हैं। तो शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष का नहीं बल्कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना चाहिए था, ये बात थी। और बघेल ने तो ये तक कह दिया था कि उनको या तो सीएम चेहरा बनाए 2027 के चुनावों के लिए, ताकि वहां पर चाचा को एक ऐसा इनाम मिले जो शायद मुलायम के समय में नहीं मिला, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक थे उनका कद इतना बड़ा था कि उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं ऊंची करता था। 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, अगर उसमें से एक बारी पद शिवपाल को दे दिया होता तो शायद वो उनके नाम के आगे भी एक बड़े पद के नाम लगा होता। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाचा शिवपाल विधायक सांसद बनकर ही रहेगा, नेता प्रतिपक्ष बनकर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, शिवपाल को लेकर लगातार कयासबाजियों का दौर जारी था। लेकिन अब अगर नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है तो हो सकता है आने वाले वक्त में और जिम्मेदारियां दी जाएं, क्योंकि सपा पार्टी का जो एक विस्तार है, जो काम करने का तरीका है, वो फैलता ही जा रहा है। नगर निकाय चुनाव साथ लड़ेंगे, ये बात साफ कर दी। लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे, यानी कि वो चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव में उतरेंगे तो वहां पर उन्हें कई और जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी। तो ये तो खैर है कि छोटा सा गिफ्ट कह सकते हैं, छोटा तोहफा कह सकते हैं, इसके बाद और बड़ी जिम्मेदारियां इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर अगर मैं उनके बेटे आदित्य को लेकर बात करूं तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जब तक प्रसपा में दिखाई दे रहे थे तो वो कहते थे कि नगर निकाय चुनाव में यहाँ पर मैं चुनाव लड़वाऊंगा आदित्य से। लेकिन अगर देखा जाए जो जानकारियां लगातार सामने, और उसके तहत यहाँ पर अखिलेश ने कहा कि स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी, तो लगता नहीं कि प्रसपा में रहकर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते और यहाँ पर एक छोटी सी जिम्मेदारी संभालेंगे, तो कहीं इस वजह से कोई नाराजगी तो देखनी नहीं पड़ेगी। देखिए, उनकी नाराजगी तो खैर बात की बात है, लेकिन उनके ये काम करने के पीछे की वजह मुलायम सिंह यादव हैं। उनके हर एक बयान में मुलायम का नाम का जिक्र जरूर होता है। उन्होंने यही कहा था आज भी कि मुलायम सिंह के जो सोच थी, जो विचार थे, उसको सब साथ आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि एक यादव का कुनबा है और ये एक साथी रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आदित्य यादव क्या, अगर उनके पिता शिवपाल ही अखिलेश का साथ दे रहे हैं तो बेटे की कहाँ इतनी हैसियत कि वो पिता के खिलाफ जाए। तो आदित्य यादव की एक मजबूरी कहें या फिर उनके लिए बड़ी कामयाबी कहें, क्योंकि सपा पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टियों में गिनती की जाती है। प्रसपा का तो चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन सपा की चर्चा देश भर में होती है। तो ये आदित्य यादव के लिए फायदा देगा इतनी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना।
देखिए यहाँ पर दीपक ने तो अपनी राय रख दी कि यहाँ पर शिवपाल यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना चाहिए था, उन्हें राष्ट्रीय तक सोचना चाहिए था, ना कि यहाँ पर एक नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया। लेकिन अबरार से मैं सवाल यही करूंगी, अबरार जिस तरीके से दीपक ने अपनी ये बात रखी कि यहाँ पर ये पद नहीं, इस पद के हकदार थे शिवपाल, लेकिन आपको क्या लगता है कि शिवपाल यादव के साथ नाराजगी को भूल कर, दोनों ने अपनी नाराजगी को भुलाया, मुलायम सिंह यादव की वजह से साथ में आए और अब यहाँ पर एक तरीके से वो पद मिल रहा है जो अखिलेश के पास था, तो क्या यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव संतुष्ट नजर नहीं आएंगे उससे? देखिए, दरअसल इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से उथल पुथल हुआ, ख़ास तौर से अगर बात करें मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक अनुभवी लीडर की ज़रूरत थी। और अब देखिए कि अखिलेश यादव खुद अकेले जिस तरीके से उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर मेहनत की है, उससे यही लग रहा था कि वो पार्टी का विस्तार चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने शिवपाल यादव को अब इस बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है, क्योंकि शिवपाल यादव के पास भी अब राजनीतिक स्तर पर कुछ करने को नहीं रह गया है, क्योंकि पार्टी का विस्तार, वो खुद अगर अपनी पार्टी का विस्तार चाहते तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक में जो सबसे ज़्यादा कब्जा किसी का माना जाता है तो वो अखिलेश यादव का ही माना जाता है। और ऐसे में शिवपाल यादव को फिर से नए सिरे से अगर वो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि मुलायम सिंह यादव के ज़माने में उनको कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी मिली भी थी और मुलायम सिंह यादव खुद उनके साथ स्टेज शेयर किया करते थे, तो जनता के पीछे एक प्रभाव की स्थिति बनती थी। लेकिन अब वैसा कुछ मामला नहीं रह गया और इसलिए दोनों ही नेताओं की एक मजबूरी कही है कि अखिलेश यादव भी उनका साथ दे रहे हैं और वो भी उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति का तकाजा इस वक्त यही कह रहा है। यानी कि अगर माना जाए तो शिवपाल सिंह यादव को ये जिम्मेदारी भी यहाँ पर मिली और आगे और भी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो अभी भी कहीं ना कहीं और भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक और जानकारी सामने आई थी कि यहाँ पर डिंपल यादव को वो पद ना देके टी हसन को यहाँ पर एक पद दिया गया। इस बारे में भी जानकारी आई थी। क्रांति से भी सवाल करूंगी मैं यहाँ पर शिवपाल को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर तो शिवपाल सिंह यादव काफी कुछ डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार अखिलेश यादव का कहना है कि मैनपुरी हम उन्हीं की वजह से जीते, उनके समर्थकों का कहना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव का जो कद और पद था वही शिवपाल सिंह यादव का होना चाहिए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन मुलायम सिंह यादव के अगर पद की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनका पद अभी फ़िलहाल कोई है ऐसा पार्टी में जो ले सके। लेकिन देखिए अखिलेश यादव अपने स्तर पर कोशिश बहुत करते हैं और मुझे लगता है कि वो अपनी कोशिश में बस उनकी गलती इतनी रहती है कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाते हैं। दूसरी तरफ अगर शिवपाल यादव की बात करें तो देखिए अगर शुरुआती तौर पर ही अगर उनको रोक लिया जाता तो आज जो पार्टी का हश्र हुआ है, क्योंकि एक एक कड़ी जो है वो टूटती चली गई, जिसकी वजह से परिवार जो है कहीं ना कहीं टूटता चला गया और गिरता चला गया। देखिए आज स्थिति ऐसी ही बन चुकी है और अगर यही चीज़ पहले सोच लिया गया होता तो पार्टी जहां आज सिर्फ मैनपुरी में जीत दर्ज की है, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एक भारी मात्रा में जो है जीत दर्ज कर सकती थी। यहाँ पर 2024 के चुनाव भी, उससे पहले नगर निगम के भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि इन दोनों का साथ जो मैनपुरी में रंग लाया है, क्या वो आने वाले टाइम में लाएगा? योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते नजर आएंगे चाचा भतीजा? देखिए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे यादव कुनबा मजबूत हो रहा है तो उसका हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इतना फर्क पड़ रहा है कि भाजपा खेमे में जो है खलबली आ गया और उन्हें ये भी लग रहा है कि अभी अपर्णा को हमने अपने साथ किया था, वो भी जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। रघुराज जैसे नेता जितने भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए हैं वो भी धीरे धीरे खिसकते से नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को 2024 से पहले कई तगड़े झटके लग सकते हैं, जिसकी वजह से 2024 का चुनाव जो उनके लिए पेचीदा हो सकता है। जी ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर शिवपाल को उतनी मजबूती से अखिलेश यादव आगे करते तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि एक बड़ा झटका बीजेपी सरकार को लग सकता है। लेकिन मेरा सवाल भी आप लोगों से यही है कि आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी या फिर कौन सा बड़ा पद दिया जाएगा? इसको लेकर कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।